अब तो हम यही बोलेंगे कि हमारी बेटी जहाँ भी है भगवान उसके आत्मा को शांति दे। सभी आदमी से ये बोलेंगे कि हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करके उसके आत्मा को शांति मिल जाए। 5 महीना ऑपरेशन हुआ 5 महीना उसको अपना दर्द को मैं भूल गई। उसको देखकर अपना शरीर पर हमारा सेवा हुआ नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को हर दर्द देख के भूल गई। चलो मेरे बाबू इतना खूबसूरत हुआ, इतना स्ट्रांग मेरे बाबू हुआ, मेरे शरीर को क्या। हम ये बोलते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो गया होगा हमारे बेटे के लिए तो कोई भी रूप में हमको बताए वो, कि अगली बार अगर हमारा कोई भगवान बच्चा दे तो हम उसको ऐसा गलती ना करें। बेटी हुई है तो बेटी चलो माँ के सहारा बनेगी। माँ को भी एक उम्मीद हो गया था कि हमारी बेटी आई है तो हमारा सहारा बनेगी, लेकिन बेटी सहारा खुशी देने के बजाय जो है और गम दे दी। गम देती कि पूरा मुझे तोड़ के चली गई, हर जगह हर तरह से मुझे तोड़ चुकी है। बेटी आपकी चली गई है तो आप ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप चली जाइएगा तो फिर शिवम जी कहाँ जाएंगे। देखिए भैया, मुझे अगर रह पाएंगे उसके बगैर तो रहूंगी, अगर नहीं रह पाएंगे उसके बगैर तो मैं भी अपने आप को कुछ कर लूंगी। नहीं रोइए मत और ऐसा कुछ मत नहीं रह करिएगा। सकती हूँ भैया। ऐसा कुछ मत करिएगा, फिर दूसरी बेटी आ जाएगी। नहीं, उसके जैसे नहीं मुझे। आ जाएगी, फिर भगवान से एक उम्मीद रखिए आपको दूसरी बेटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा गलत कदम मत उठाइए। शिवम जी काफ़ी रो रही है पिंकी जी, अब बोल रही है कि बेटी के साथ हम भी चले जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इनको क्या कैसे रखते हैं। सही बात है। क्योंकि इनका जो सपना था एक बेटी मतलब थी, वो बेटी भी मतलब तोड़ के चली गई। सही बात है भैया, कोई इंसान पेड़ भी लगाता है तो सारा सोचता है कि हाँ बड़ा होगा तो हमें फल देगा, मगर हमारी बेटी वैसा नहीं थी, साथ हमारा नहीं दी बेटी हमारी। अब तो हम यही बोलेंगे कि हमारी बेटी जहाँ भी है भगवान उसके आत्मा को शांति दे। सभी आदमी से ये बोलेंगे कि हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करके उसके आत्मा को शांति मिल जाए। आपकी बेटी याद आती है, फिर सपने में भी आ रही है क्या? नहीं, मेरे बाबू सपना में नहीं आ रही है। सपना बिल्कुल मेरे को नहीं दिख झलक दिख रहा है उनका। हाँ, झलक भी नहीं दिख रहा, बस उसको याद आ रहा है। मेरे आग जैसे लग रहा है कहीं रो रही है, कहीं कुछ कर रही है वो। कल रात को जब हम लोग सोए थे तो 12 बजे करीब में मेरे को ऐसा लगा था, मैं पिंकी से बोला भी था मेरे को, मतलब हम लोग सोए थे तो हमें लगा कि खिड़की की तरफ से आई, खिड़की की तरफ से नहीं आ पाई तो गेट की तरफ से आई है। तब तक मैं एक बाइक उठा कि पिंकी देखो बाबू बाबू, तो ये उठी, बोली कहाँ है बाबू, बस लगे हम लोग रोने। मतलब सोए हुए थे दोनों आदमी, सोने के बाद आपको लगा कि मतलब सोए हुए थे तभी कि हमारी बेटी आ गई। बेटी आ गई हमारी, बुला रही है। बुला रही है, बुला नहीं रही है, मतलब खिड़की की तरफ से आने का प्रयास की, खिड़की की तरफ से नहीं आ पाई तो गेट की तरफ से अंदर तक आई है, यहाँ तक आई है। उसके बाद से मतलब मैं एक बाइक उठा हूँ, बाबू बाबू कर, पिंकी बाबू बाबू 2 बार बोला इसको, ये भी उठी, फिर देखा बाबू नहीं, लगे हम लोग रोने, फिर पानी नहीं पिए, कुछ देर बैठे थे, उसके बाद फिर सो गए। हम ये बोलते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो गया होगा हमारे बेटे के लिए तो कोई भी रूप में हमको बताए वो, कि अगली बार अगर हमारा कोई भगवान बच्चा दे तो हम उसको ऐसा गलती ना करें। लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे पिंकी जी, आपको जैसे कि पहले बता रही थी कि कुछ काला जादू वगैरह का ये सब, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मतलब उसका रियल में बीमारी था या फिर कोई काला जादू का मतलब वो भैया? एक बाइक भी हमारे बाबू को हुआ, एक बाइक भी कौन सा बीमारी पकड़ लेगा, एक बाइक भी उसको मानिए उसको कोई यही हुआ है, कोई उसको हमारे बाबू को मार लिए हैं। देखिए भैया, जो मतलब हमारे पूर्वजों कहते हैं कि हाँ जो इंसान का उम्र हो जाता है वो मरता है तो या तो आँख से चाहे मुंह से, दोनों में से कहीं एक जगह से उसका सांस निकलता है, प्राण निकलता है। मगर हमारी बेटी जब मरी थी तो आँख मुंह दोनों से उसका प्राण निकला, दोनों उसका आँख मुंह दोनों खुला हुआ था, और मतलब बहुत तरफ की मरी है हमारी बेटी, बहुत ज़्यादा तरफ की मरी है। अब रोइए नहीं, आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अब किसी तरह आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि अब जितना ही आप लोग भूखे प्यासे रहिएगा, टेंशन लीजिएगा, उतना ही जो है आप लोग और बीमारी का शिकार हो जाएंगे। जैसे कि पिंकी जी का चेहरा देखिए, अब इनका हालत दिन पर दिन जो है बिगड़ते जा रहा है।
ऐसे होगा तो ऐसे भी ये इनका शरीर मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है कि ये किसी भी दर्द और झेल सकती है, ये और टूट जाएगी। 5 महीना ऑपरेशन हुआ 5 महीना उसको अपना दर्द को मैं भूल गई उसको देखकर। अपना शरीर पर हमारा सेवा हुआ नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को हर दर्द देख के भूल गई। चलो मेरे बाबू इतना खूबसूरत हुआ, इतना स्ट्रांग मेरे बाबू हुआ, मेरे शरीर को क्या। यहाँ तक मैं शरीर पे कुछ भी नहीं की। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर किसी के अंदर कितना भी दर्द क्यों ना, अगर दूसरा कोई खुशी आ जाता है ना तो सारा आदमी दर्द भूल जाता है उसके आगे, उस खुशी के आगे। लेकिन जो इनका खुशी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बाकी जो कुछ भी है अब इनके चैनल पर आप देख रहे हैं, अब अपना प्रतिक्रिया कमेंट कीजिएगा, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी शिवम जी ने कहा कि हमसे कोई गलती हो गया होगा या हम लोगों से कोई गलती हो गया हो अपनी बेटी के प्रति, तो हम चाहेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती ना हो। बाकी आप लोग जो है उनकी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस आप लोग भी यही दुआ कीजिएगा कि उस बेटी को जो है आत्मा को शांति मिले, क्योंकि बेटी अब पता नहीं, अब तो यहाँ से चली गई है, अब पता नहीं वो किस हालत में होगी, किस खा रही होगी कि रो रही होगी, अब भगवान ही जानते हैं, क्योंकि अब हम लोगों की नज़रों से वो दूर जा चुकी है। बाकी आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।